दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और उसी का जवाब ईरान ने दिया इजराइल के ऊपर हमला करके। यहां पे हम कह सकते हैं कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से ईरान के द्वारा जवाब दिया गया इजराइल को। तो यहां पे हम जानेंगे कि इन दोनों के युद्ध के बीच में आपकी क्या स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई है और साथ में क्या स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो सके और किसी प्रकार का डाउट ना हो इस टॉपिक को लेके। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक न्यूज आर्टिकल दिखाऊंगा। इन न्यूज आर्टिकल्स में इसी बात का जिक्र किया गया है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर और बदले में ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। यहां पे कुछ एक न्यूज आर्टिकल देखो, इन न्यूज आर्टिकल्स में इसी बात का जिक्र किया गया है। मैं आपको एक दो न्यूज आर्टिकल्स की हेडिंग जो है वो सुना देता हूं। दैनिक भास्कर के अंदर क्या लिखा गया है, इजरायली हमले में 138 ईरानियों की मौत, इनमें 9 न्यूक्लियर साइट्स, इजरायली रक्षा मंत्री की धमकी। नीचे लिखा गया है नव भारत टाइम्स में, इजराइल ईरान वॉर लाइव, तेहरान जल उठेगा अगर खामनाई ने मिसाइलें दागना जारी रखी। उसके बाद लिखा गया है यहां पे भी इसी तरीके का कुछ न्यूज आर्टिकल में। यानी आप समझ चुके हो कि इजराइल और ईरान के बीच में जंग स्टार्ट हो चुकी है और इस जंग को स्टार्ट किया गया था इजराइल के द्वारा शुक्रवार को। अब यहां पे क्या हुआ, हम काफी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं ईरान के साथ और उन्होंने अलग अलग तरीके की धमकियां भी दी हैं ईरान को। पर यहां पे जब इजराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से स्टेटमेंट आई कि ईरान के पास एक ही ऑप्शन है और अगर वो बात नहीं मानता तो और ज्यादा घातक हमले ईरान के ऊपर हो सकते हैं। साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि डेफिनेटली अमेरिका ने किसी प्रकार का कोई साथ नहीं दिया है इजराइल का कि इजराइल अटैक करे ईरान के ऊपर। हाँ, अटैक करने में साथ नहीं दिया पर इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका हमेशा उसके साथ खड़ा नजर आएगा। यह बात आपकी कंफर्म करी गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने जानकारी दी एक्स अकाउंट के ऊपर और उन्होंने कहा कि जो आपके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने खुद भारत के प्रधानमंत्री से फोन कॉल पे बात करी और बताया कि इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर। अब ये जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ है, इससे ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया भर के देशों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आज भी भारत के अंदर ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी पेट्रोलियम पे, जैसे पेट्रोल डीजल इन सभी के ऊपर। और आपको पता है कि ईरान जो है वो आपका मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है। अगर ईरान के ऊपर ऐसे ही अटैक होते रहे और ईरान ने अगर आपका तेल बेचने से मना कर दिया तो जो तेल के दाम हैं वो आपके काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल जो है वो 80 बैरल के आसपास है। अगर हम बात करें आने वाले समय की तो ये 80 की जगह $100 पर बैरल हो सकता है और 120 भी हो सकता है, 30 भी, 40 भी और $150 पर बैरल भी हो सकता है। यानी जो दाम है कच्चे तेल के वो आपके डबल हो सकते हैं और डबल दाम होते हैं तो यानी कि भारत के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। यहां पे ये युद्ध की स्टार्टिंग जो है वो इजराइल के द्वारा करी गई, पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि युद्ध की स्टार्टिंग आप देख सकते हो इजराइल ने करी है, ना कि ईरान ने। पर ईरान इसका बहुत सटीक तरीके से जवाब देगा और उन्होंने ऑपरेशन ट्रू जो है वो लॉन्च किया है, ट्रू प्रॉमिस 3। और यहां पे इजराइल ने भी एक ऑपरेशन के तहत राइजिंग लोयन ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके तहत बहुत सारे लोग ईरान के अंदर मारे गए। बहुत सारे आप कह सकते हो टॉप कमांडर्स जो ईरान के अंदर थे, टॉप साइंटिस्ट जो ईरान के अंदर थे, वो इस अटैक के अंदर मारे गए। यानी काफी ज्यादा नुकसान ईरान को यहां पे हुआ। पर खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने कहा डेफिनेटली हम जवाब देंगे इजराइल को। और उन्होंने आयरन डोम भी फेल कर दिया इजराइल का। इजराइल के ऊपर इतनी मिसाइलें दागी, इतने आप कह सकते हो ड्रोन से अटैक किए कि उनका एक तरफ या एक टाइम पे हमें लगा कि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का वो भी फेल कर चुका है और उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने आप कह सकते हो एक साइड में कर दिया। यहां पे हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि आयरन डोम ने कोशिश करी, बहुत सारी मिसाइल्स जो है वो आपके इंटरसेप्ट करी, यानी बहुत सारी मिसाइलों को मार गिराया आयरन डोम की हेल्प से इजराइल ने। पर यहां पे ईरान ने भी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने लगभग 2 लोगों को मार गिराया इजराइल के अंदर और आप कह सकते हो 70 के आसपास लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। यहां पे मैं आपको एक दो न्यूज
आर्टिकल और दिखा सकता हूं, कुछ एक तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिसेंटली एक विवाद भारत को लेके भी हुआ था। अभी क्या हुआ था, जो आपकी इजराइल जो है उनकी डिफेंस फोर्सेस ने एक मैप रिलीज किया और उस मैप में बताया कि ईरान की मिसाइल्स कितने एरिया तक हिट कर सकती हैं, और इसी मैप को उन्होंने रिलीज किया। और इस मैप में क्या था, इस मैप में ऐसी चीज है जो शायद हमें अच्छी ना लगे। इन्होंने क्या किया, जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा इन्होंने दिखा दिया पाकिस्तान में, और जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं उन्हें नेपाल के अंदर दिखा दिया, यानी वो नेपाल का हिस्सा है। इस करके लेके भारत में भी काफी ज्यादा विरोध हुआ इस चीज का, और यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप अब यही चाहते हैं कि मौका बहुत अच्छा है, ईरान फंस चुका है, इजराइल ने अटैक कर दिया है, तो अगर ईरान मान जाए न्यूक्लियर डील को लेके तो डेफिनेटली राष्ट्रपति ट्रंप कोशिश करेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जो है वो रोक दिया जाए। और क्या पता राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरीके के युद्ध की परमिशन इजराइल को दी हो कि इजराइल अटैक करेगा और सहायता मदद अमेरिका करेगा इजराइल की, कि भाई टारगेट करो किसको, ईरान को। और यहाँ पे इस तरीके के सीन जो है वो हमें ईरान के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हमें पता है कि भारत के रिलेशन दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। ईरान के अंदर तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी है और इजराइल से हम बहुत सारे डिफेंस की चीजें जो है वो परचेज करते हैं, और टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल काफी अच्छा परफॉर्म करता है, तो उससे भी हम काफी चीजें सीख सकते हैं और हमने सीखा भी है। तो हमें दोनों कंट्रीज को लेके पॉजिटिव रहना होगा, हमें किसी भी कंट्री की तरफ झुकाव जो है वो नहीं करना होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज हमारे हित के लिए फायदेमंद है। हमने ये भी देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब आपका ट्वीट किया तो उन्होंने ये भी लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने जानकारी दी, पर किसी तरीके से ये नहीं कहा कि इजराइल ने सही किया या ईरान ने सही किया। इस चीज को लेकर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट जो है वो आपकी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब आपको और ज्यादा न्यूज आर्टिकल में दिखाता हूं जहां पे आपको इस बात के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्म हो। यहाँ पे कुछ एक तस्वीर आप देख सकते हैं। अब ये न्यूज आर्टिकल यहाँ पे आप देखो, इसमें लिखा गया है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका क्या कर रहा है, आइए समझते हैं। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत के अनुसार तनाव की शुरुआत ईरानी परमाणु सतरों पर इजरायली हमले से हुई, जिसमें 78 लोग मारे गए और 320 से ज्यादा लोग घायल हुए। यहाँ पे जो इजराइल के अंदर न्यूक्लियर साइट्स थी उनको ईरान ने क्या किया भाई, टारगेट, और ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनको इजराइल ने टारगेट किया और ये कहा कि हमने तो अपने बचाव के लिए ईरान के ऊपर अटैक किया है, ईरान आने वाले समय में न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है और उसके लिए हमने ईरान के ऊपर अटैक किया ताकि वो अपने न्यूक्लियर वेपन पावर प्रोग्राम को रोक दे और वो किसी तरीके के परमाणु हथियार ना बनाए, क्योंकि अगर वो परमाणु हथियार बनाता है तो वो ना सिर्फ इजराइल के लिए खतरनाक होगा बल्कि इजराइल के अलावा और भी देशों के लिए खतरनाक होगा। यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, इस मैप में उन्होंने बताया कि जो ईरान की मिसाइल्स हैं उनकी रेंज कितनी है, उसके अंदर भारत भी कवर होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, सऊदी अरब, ओमान, ये सारी कंट्रीज हैं जहां तक ईरान की मिसाइल हिट कर सकती है। ये बात आपकी इजराइल ने बताई कि भाई देखो हमारे लिए खतरा नहीं है, ये पूरे क्षेत्र पूरे रीजन के लिए खतरा पैदा कर सकता है ईरान। ये बात आपकी यहाँ पे उनके द्वारा समझाई गई, पर इसी बात को समझाते हुए उन्होंने एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर ली भारत के साथ, एक गलत नक्शा, एक गलत मैप दिखा के। आपका क्या ओपिनियन है, इस युद्ध में गलती किसकी है, ईरान की या इजराइल की, आप वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पर यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि देखो अटैक करने के पीछे हम जिम्मेदार नहीं है, हमने कोई परमिशन नहीं दी, ना हमने इनका साथ दिया अटैक करने में। इन्होंने अटैक किया, उसके बाद हमें बताया, हमने तो मदद कर दी ताकि इजराइल को ज्यादा नुकसान ना हो। और इजराइल की कैपिटल पे इस बार तो मिसाइल्स आगे गिरी है ईरान की तरफ से, यानी ईरान ने भी काफी अच्छा काफी बढ़िया अटैक इजराइल के ऊपर किया है। और इजराइल शायद इस चीज को याद रखेगा कि कैसे उनका आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया, और उसके ऊपर काफी वीडियोस भी बनी है आयरन डोम के ऊपर कि इजराइल के पास आयरन डोम है, वो इंटरसेप्ट कर सकता है मिसाइल्स को, ये वो सारी चीजें आप देख सकते हो। मिलेंगे एक नए सेशन, नई न्यूज, नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।